नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 MCQs अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। आज का पहला क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के CUT के एग्जाम में भी आया था। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, अब्सेंस है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, तो इन केसेस में कौन सा केसेस वैलिड होगा। ऑप्शन ए दिया है 1, संजय इज एन एक्टिव पार्टनर एंड वांट अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर ईयर। सेकंड दिया है मोनिका हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म एंड क्लेम इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। थर्ड हमारा है संजय एंड मोनिका contributed capital 2 lakh 5 lakh as capital respectively and Monica want equal share. Monica wants, fourth हमारा Monica wants interest on capital to be credited at 10% per annum। तो हम पहली चीज़ तो ये समझ लें बेटा, जब भी डीड का एग्रीमेंट का साइलेंट होता है, अब्सेंस होता है, मतलब पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं बनाया है, तो हम अच्छे से जानते हैं ना तो किसी पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता, ना ही किसी पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता, ना ही किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन दिया जाता है। एक ही चीज़ प्रोवाइड की जाती है पार्टनर्स को, वो भी लोन पर इंटरेस्ट। वो कितना परसेंट बेटा? 6%। और प्रॉफिट कैसे शेयर होता है? इक्वली शेयर होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले ऑप्शन में संजय कह रहा है कि भाई संजय एक्टिव पार्टनर है और वो क्या मांग रहा है? सैलरी मांग रहा है 1 लाख, और डीड का साइलेंट है, यानी कि संजय का जो क्लेम है वो तो वैलिड नहीं है। दूसरा, मोनिका हैड एडवांस अ लोन, मोनिका ने लोन दिया है लेकिन वो कितना इंटरेस्ट मांग रही है? 10%, तो ये भी वैलिड नहीं है। संजय और मोनिका कंट्रीब्यूटेड तो कर रहे हैं कैपिटल 2 लाख और 5 लाख, लेकिन मोनिका बिल्कुल सही बात कर रही है कि भाई अपन कैसा शेयर कर लें? इक्वल बांट लें प्रॉफिट। क्योंकि डीड की अब्सेंस में इक्वली शेयर होता है। तो थर्ड नंबर का आंसर जो है हमारा सही होगा, संजय एंड मोनिका कंट्रीब्यूटेड 2 लाख 5 लाख एज कैपिटल रिस्पेक्टिवली एंड मोनिका वांट इक्वल शेयर। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा थर्ड, क्योंकि डीड के अब्सेंस में प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? इक्वल। सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज। पार्टनर्स का फर्म के साथ रिलेशन कैसा होता है? ऑप्शन ए एज ऑनर एंड एजेंट, एज सर्वेंट, ऑप्शन सी एज मैनेजर, ऑप्शन डी एज मोनोपोलिस्ट। तो सही आंसर होगा बेटा ए, पार्टनर्स का फर्म से रिलेशन होता है एज ऑनर एंड एज एजेंट। वो ऑनर के रूप में भी काम करता है और एजेंट के रूप में भी काम करता है। थर्ड हमारा आता है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करना है, ऑप्शन ए कंपलसरी, ऑप्शन बी ऑप्शनल, ऑप्शन सी पार्टली कंपलसरी और डी अननेसेसरी। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शनल। डीड बनाना ऑप्शनल होता है, पार्टनर चाहे तो बनाए और पार्टनर चाहे तो ना बनाए, क्योंकि पार्टनरशिप ऑरल एग्रीमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इन द absence ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। एग्रीमेंट के एब्सेंस में पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 6% पर एनम, ऑप्शन सी 9% पर एनम, ऑप्शन डी 6%। तो सही आंसर होगा बी बेटा 6% पर एनम। यदि डीड का एब्सेंस हो तो उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स आर नॉट गिवन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड। अगर पार्टनर्स कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं फर्म से और ड्राइंग का कोई डेट स्पेसिफिक गिवन ना हो, तब इंटरेस्ट कितने मंथ का चार्ज करेंगे? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 5 1/2 मंथ, और ऑप्शन सी 6 1/2 मंथ, और ऑप्शन डी 12 मंथ। तो सही आंसर होगा बेटा ए 6 मंथ। यदि पार्टनर विड्रॉ करते हैं अमाउंट फर्म से और कोई डेट स्पेसिफिक ना हो, तो हम कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? 6 मंथ का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स
इज प्रिपेयर्ड। पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ऑप्शन ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही आंसर होगा बेटा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, ड्राइंग पर इंटरेस्ट है लॉस ऑफ फर्म, बी इनकम ऑफ पार्टनर, सी इनकम ऑफ फर्म और डी नन ऑफ द अबव। तो बेटा ड्राइंग पर जो इनकम है, इंटरेस्ट है, वो फर्म के लिए क्या है बेटा? इनकम है। तो सही आंसर हो गया सी। क्यों? क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म प्रोवाइड करती है और ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है किससे? पार्टनर से, इसलिए इनकम हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। ये भी बेटा लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था। इनमें से कौन सा इनमें से ये लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा एसेंशियल मतलब एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पार्टनरशिप का? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है एटलीस्ट 2%, तो ये तो नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा ऑप्शन दिया है देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तीसरा दिया है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फोर्थ दिया पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लीगल बिजनेस। पार्टनर्स के बिटवीन एग्रीमेंट कुछ लीगल बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा थर्ड, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि इक्वल शेयर जो है पार्टनरशिप का नेसेसरी एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट लॉस उसी रेशो में शेयर करते हैं जिस रेशो में उनके बिटवीन एग्रीमेंट हो रहा हो। तो इसका आंसर हो गया बेटा हमारा थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एड। तो हम अच्छे से जानते हैं डीड के एब्सेंस में कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड होता ही नहीं है। तो ऑप्शन दिया है ए 10% पर एनम, बी 9% पर एनम, सी 6% पर एनम और डी बाय नो रेट। तो सही आंसर हो गया बेटा डी नो रेट, क्योंकि एब्सेंस में कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा पार्टनरशिप ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन पार्ट ऑफ। पार्टनरशिप जो फर्म होती है, पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, वो किसके प्रोविजन के अंडर ऑपरेट होता है? ऑप्शन ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शन सी कंपनी एक्ट 2013, ऑप्शन डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। तो सही आंसर होगा बेटा सेकंड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन आता है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। क्वेश्चन दिया हुआ है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लिस्ट सेकंड दी है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर, व्हेन पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इट। ये बेटा हमें ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4। इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि इन मैचिंग का आंसर कैसा होगा, कैसा ऑर्डर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन सब में पहले ए दिया, ए का पहले का फर्स्ट दिया है ए, थर्ड दिया है ए का थर्ड, ए का सेकंड और ए का फोर्थ। इनमें से देख लें कौन सा सही है। ए हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडमिशन का कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट लॉस कोई लेना देना नहीं, कंटिन्यू कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इट, यानी कि ए का कौन सा हो गया फोर्थ। यहाँ देख लें ए का फोर्थ कौन सा है बेटा, फोर्थ नंबर का, यहाँ पर देख लीजिएगा। और बी का यहाँ पर देखिए गेनिंग रेशियो थर्ड, तो हम यहाँ पर मैच कर लें, कंटिन्यू बिल्कुल सही है। सी यानी कि सैक्रिफाइसिंग कब होता है, जब पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं फर्स्ट। और डी का बेटा क्या हो गया सेकंड, इसका मतलब सही आंसर हो गया बेटा फोर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ऑप्शन ए फिक्स, ऑप्शन बी फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग बोथ, ऑप्शन सी फ्लक्चुएटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा फिक्स। जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तब हम पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है वो कहाँ क्रेडिट करते हैं, ऑप्शन ए इंटरेस्ट अकाउंट में, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा in the absence of an agreement the contrary the partners are। डीड के absence में पार्टनर्स अगर डीड से एग्री ना हो, सहमत ना हो, तब हम इंटरेस्ट देते हैं। एंटाइल फॉर 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल व्हेन प्रॉफिट, कैपिटल पर इंटरेस्ट डीड के absence में होता ही नहीं है बेटा। एंटाइल्ड फॉर 9% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ये भी नहीं हो सकता। एंटाइल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देती नहीं है, सीधी सी बात है, जब पार्टनरशिप डीड ना हो या डीड का अब्सेंस हो। नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, तो सही आंसर हो गया बेटा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। मे हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। फोर्थ दिया है कैन नेवर हैव अ डेबिट बैलेंस, तो याद रखिएगा करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू डील नहीं किया जाता। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग और पार्टनर्स कमीशन, तो सही आंसर होगा बेटा फोर्थ पार्टनर्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 16 नंबर का आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। ऑप्शन ए पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन डी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो बेटा सही एंट्री होगी हमारी सी यानी कि थर्ड नंबर का, क्योंकि हम ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है, तो ऑप्शन सही होगा बेटा सी 50। ऑप्शन दिया है 2, 10, 50 नन ऑफ दीज, तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा 50, ये तो हम सब जानते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इज, पार्टनर का लाइबिलिटीज है ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी डिटरमाइन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा अनलिमिटेड, क्योंकि ईच पार्टनर्स का लाइबिलिटीज क्या होता है अनलिमिटेड होता है। अगर फर्म अपनी लाइबिलिटीज को पे अप ना कर पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सोल्ड आउट किया जा सकता है। सही आंसर हो गया बेटा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड इन द, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होता है इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट और डी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो सही आंसर होगा बेटा बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और इनकम हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है करंट अकाउंट इज, करंट अकाउंट है ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा आपका करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हेन फिक्स कैपिटल सिस्टम इज अडॉप्टेड, अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं द अकाउंट ओपन इन द बुक ऑफ द फर्म, अकाउंट ओपन होगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट
ओनली कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा, ओनली ए ऑप्शन दिया ओनली कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ऑप्शन सी ओनली करेंट अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा बी कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो पार्टनर्स के जो अकाउंट ओपन होते हैं, 2 अकाउंट्स ओपन होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आ। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी लॉस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा बी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड इज आ। पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शन ए कैपिटल एट द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग कैपिटल पर, कैपिटल एट द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल पर, ऑप्शन सी एवरेज कैपिटल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा बेटा ए कैपिटल एट द बिगनिंग। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन आता है बेटा आइडेंटिफाई दैट अकाउंट टू विच शेयर ऑफ प्रॉफिट of a deceased partner is debited from the date of the last balance sheet to the date of his her death। ये कह रहा है कि उस अकाउंट को पहचानिए जिसमें डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट होता है उसको डेबिट करते हैं कब से, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से उसकी डेथ की डेट तक का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हिज कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो सही आंसर होगा बेटा सी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी जर्नली बी रिगार्डेड एज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नली क्या रिगार्डेड किया जाता है? ऑप्शन ए एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी एन एसेट्स, ऑप्शन सी एन एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी अ लाइबिलिटीज। तो जर्नली जो कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है वो फर्म क्या ट्रीट करती है बेटा? एक्सपेंसेस। तो सही आंसर हो गया एन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है in the absence of partnership deed the partner will be allowed interest on the amount advance to the firm। अगर कोई पार्टनर डीड के एब्सेंस में फर्म को एडवांस लोन देता है तो उस लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? ऑप्शन ए 5% पर एनम, 6% पर एनम, सी 9% पर एनम, डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा आपका 6% पर एनम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ऑप्शन ए कंपलसरी, ऑप्शन बी पार्टली कंपलसरी, ऑप्शन सी वॉलंटरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर हो गया बेटा वॉलंटरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। में ऑर्डिनरी जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन बी सी 5, ऑप्शन डी 15। तो सही आंसर हो गया बेटा आपका कितना? 50। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। ऑप्शन ए इन कैपिटल रेशो, ऑप्शन बी इन इक्वल रेशो, ऑप्शन डी सी इन एनी दीज टू रेशो और इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सही आंसर होगा बेटा बी डीड के एब्सेंस में जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल ही डिवाइड होता है। तो सही आंसर हो गया बी। तो ये हो गया बेटा हमारे 30 MCQs। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।